नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। नगर के बुधनपुरवा सिंडिकेट नहर गोलंबर के समीप आज बुधवार की दोपहर जमकर हंगामा हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम को वहां रहने वाले बसफोर बिरादरी या यूं कहें कि झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ जमकर धक्का मुक्की करनी पड़ी। माजरा कुछ ऐसा रहा, पुलिस का कहना है उन लोगों ने हम पर पथराव किया, जबकि अगर आप पीड़ितों का पक्ष सुनेंगे तो उनका कहना था पुलिस ने ही हमारे ऊपर पथराव किया। कुल लब्बो लुआवा यह है कि वहाँ मामला इतना बिगड़ गया कि एक झोपड़ी में आग लग गई, लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पहले तो भाग खड़ी हुई है, लेकिन बाद में जब प्रशासन की टीम वहाँ पहुँची तो फिर दे दनादन। आप समझते ही हैं, जब पुलिस कहीं पिट जाती है तो लौट करके घायल शेर की तरह वार करती है। हालांकि पुलिस का रवैया शेर वाला नहीं है, लेकिन आज की स्थिति में पूरा घटनाक्रम उसके गले में फांस की तरह फंसा हुआ था, क्योंकि उच्च न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही थी। आप इस वीडियो में देख रहे हैं पथराव के बाद पुलिस किस तरह वहां मौके से भाग रही है, और भागने वाले ऐसे कि सारे के सारे भगनगर कोतवाल नाली में गिर गए, उनका पैर भी टूट गया। जब कुछ दूर पुलिस वाले भाग कर गए तब पता चला कि कोतवाल तो पीछे फंसे हुए हैं। जेसीबी वाला वहां अगर नहीं होता तो उनके साथ कुछ अनहोनी भी हो सकती है। उसी की आड़ में वे नाली में गिरे पड़े थे। मौके पर पहुंची टीम ने उन्हें कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि अभी तक इस मामले में प्रशासन का कुछ स्पष्ट बयान नहीं आया है उनके साथ क्या हुआ है। यह जरूर कहा जा रहा है कुछ लोग घायल हैं, कोतवाल को गंभीर चोटें आई हैं, पैर टूटने की बात कही जा रही है, लेकिन वे किस अस्पताल में हैं यह पता नहीं है। अभी के दृश्य में आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, पुलिस वाले लौट कर वहाँ जाते हैं जहाँ नगर के थानाध्यक्ष दिनेश मलाकार गिरे पड़े थे जेसीबी के नज़दीक। पुलिस वालों ने वहां उन्हें कंधे पर लाद कर वहां तक पहुंचाया जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस तस्वीर में दिनेश मलाकार को आप यहां देख पा रहे हैं। पहले तो उन्हें ज़मीन पर खड़ा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पैर में तकलीफ बताई, फिर उन्हें साथी वहाँ से टांग कर वाहन तक ले गए। अब जब इतना कुछ पुलिस के साथ हो ही चुका था तो फिर अब क्या कहना था। जब पर्याप्त संख्या में पुलिस वाले पहुंचे तो फिर बाजी अब उनके हाथ में थी। फिर शुरू हुई डंडों की बरसात। लेकिन एक चीज़ देखने के लिए मिली, सारे उपद्रवी वहां से खिसक चुके थे। महिलाओं को छोड़ गए थे, जिनके साथ बच्चे भी थे, लेकिन चोटिल पुलिस वाले घायल शेर की तरह झपट्टा मार रहे थे। हालांकि इनकी करतूत शेरों वाली नहीं है, लेकिन अब जब स्थिति विपरीत थी और खुद वे घायल थे तो उनके पास बचाव पक्ष के लिए हर चीज़ मौजूद है, सो उन्होंने सामने जो मिला उसको पीटा। एक घायल शख्स ने तो यह भी कहा कि पथराव प्रशासन ने डंडा चला दिया है, प्रशासन ने ईटा पत्थर चला दिया है। हम लोग ने खड़ा था, हाथ नहीं रहते, इसीलिए हम लोग का सर पहले पुलिस आया तो हम लोग गोड़ हाथ गिरे सर कि देखिए हम लोग का रहने के लिए सर हम लोग की जगह नहीं है। वो बोल रहा है कि जगह हो चाहे नहीं हो, हम लोग बड़ी आ रही आपको उजारेंगे। हम लोग का सर सियान बहन बेटी लोग को हम लोग कहाँ जाएंगे। कहता हम लोग कोई नहीं सुनेंगे। सीएम साहब बोला कि हम नहीं सुनेंगे। हम बोले क्यों सर नहीं सुनेगा, तो कहता नहीं हम लोग कबारे, तो बोले सर बड़ी कबारी है। और उसमें सियान बहन बेटी को हाथ पकड़ पकड़ के डीएम साहब पुलिस साहब सब साइड निकाला उन लोग। बताए हम लोग का इज्जत नहीं है सर, हम लोग का सियान बहन में इज्जत नहीं है, सिर्फ रहने की व्यवस्था नहीं तो क्या हम लोग का इज्जत नहीं है। अच्छा, पहले आज से नहीं सर, हमारा बाबा भी यही जिंदगी कट गया, बाबा का बाबा जिंदगी कट गया यहाँ, हमारा छोटे राम सर। जब आप इन गरीब मजबूर परेशान लोगों की बात सुनेंगी तो इनकी दलील में भी आपको दम नजर आएगा। मामला न्यायालय के आदेश का हो तो प्रशासन किसी की नहीं सुनता है। जाहिर सी बात है, यह पूरा घटनाक्रम सिंडिकेट से बुधनपुरवा की तरफ जाने वाली नहर पर फैले अतिक्रमण से जुड़ा हुआ था। नहर के दोनों तरफ लोग बसे हुए हैं। नहर के पश्चिमी हिस्से में बसे लोगों से प्रशासन को कोई खास अदावत नहीं थी, क्योंकि आदेश नहर के पूर्वी हिस्से पर जमे एक मामले से था, जिसको लेकर उच्च न्यायालय में मामला दायर है। इस दौरान खबर को कवरेज करने गए मीडिया वालों से भी धक्का मुक्की हुई, आप इस दृश्य में देख सकते हैं। हमारे पास तस्वीरें बहुत सी हैं, रोती बिलखती महिलाएं भी हैं, लेकिन फिलहाल
आप सदर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा का इस पूरे घटनाक्रम पर पक्ष देख लीजिए, वे क्या कह रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष एमजेसी का मामला है। सीडब्ल्यूजेसी में पारित आदेश के अनुपालन में थोड़ा विलंब हुआ था, जिसके बाद एमजेसी दायर की गई थी। सीडब्ल्यूजेसी में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में ही ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और हाँ, इन सब लोगों को मालूम था पहले से, ये लोग पार्टी भी हैं इसमें, और सभी लोगों को पूर्व सूचना थी। 15 तारीख को तिथि निर्धारित की गई थी, उसकी सूचना भी थी लोगों को। आज जब अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ तो लोगों ने पुलिसकर्मियों पे पथराव किया। हमारे पुलिस पदाधिकारियों को और पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, कईयों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, ये काम पूरा होगा। गाड़ी का शीशा वगैरह भी टूटा है? गाड़ियाँ 2-3 क्षतिग्रस्त हुई हैं। हमारे पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, पदाधिकारियों को भी चोट आई है। सर, यहाँ झोपड़ियों में आग लगी हुई थी, वो आग कैसी थी? ये अभी आने के बाद पता चला कि इन लोगों ने खुद लगाई है। अभी इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे हैं, अभी तुरंत इस पर कुछ कह पाना थोड़ा। अंचलाधिकारी का कहना था कि उनको भी आग में फेंकने का हम लोग अभी देख लेते हैं, अभी आने के बाद सारी चीज़ों नगर थाना अध्यक्ष का पैर टूटने की बात आ रही है सामने से। नगर थाना अध्यक्ष गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग जाके उनको देखेंगे, उनको बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए भेजा गया है और वहाँ वो चिकित्सकीय देखरेख में है, सुरक्षित है। अब यहाँ से ये काम पूरा करने के बाद हम लोग देखेंगे उनकी चोट कैसी है, उसके बाद उनको इलाज के लिए कहाँ भेजना उचित होगा। जिन लोगों का सर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, ये लोग गरीब हैं, इन लोगों को पुनर्वास के लिए क्या योजना है? पुनर्वासन के लिए हमारी योजनाएं हमेशा रहती हैं। सरकार की हमेशा योजना है कि भूमिहीनों के लिए भूमि खरीद के दी जाए, महादलित परिवारों के लिए ज़रूरी पड़े तो भूमि क्रय करके भी दी जाती है। लेकिन योजना का लाभ उठाने के लिए उसका एक नियत मानदंड है, नियत प्रक्रिया है। जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने पर माननीय उच्च न्यायालय काफ़ी सख्त है और हम लोग उनके आदेश का अनुपालन कर रहे हैं। जल स्रोतों को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा। ये तो पूरा शहर में अभियान चल रहा है सर? जी बिल्कुल चल रहा है और ये अपने नियति तक पहुँचे। अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई। पूरी घटना इस बात के तरफ इशारा कर रही है, सब कुछ न्यायालय के आदेश पर हुआ है, अन्यथा पुलिस वाले इतनी जोखिम उठाने से रहे। और रही बात प्रशासन की, तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी के खिलाफ अत्याचार नहीं होना चाहिए और आम लोगों को भी प्रशासन के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर इस खबर से जुड़ी कोई अपडेट आपके पास हो या आपको लगता हो कि इसमें कहीं कुछ गलत हुआ है, तो उसकी सूचना हमें कमेंट के माध्यम से दें, हम आपकी आवाज़ को भी ज़रूर उठाएंगे। धन्यवाद।